स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। बीआईएल बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में इंट्रेंस होने वाला है और उससे संबंधित जो है वो इंट्रेंस टेस्ट एलएलबी बीएलएलबी के लिए और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों को। उसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और है बिहार में एलएलबी करने से संबंधित। मैं चाहूँगा कि मैं उन सभी बातों का जवाब दे सकूँ आप लोगों को। आप डिटेल में आराम से पूरा वीडियो को देखिए, आप क्योंकि आप बीच बीच में छोड़ देते हैं या उसको आगे बढ़ा देते हैं तो कई चीज़ें मिस हो जाती है। तो मैं वो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। हालांकि मैंने बीआईएल पे एडमिशन से पहले पूर्व में भी कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन अभी लगातार मैसेज आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे दरखास्त करूँगा, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को आप एक्टिवेट कर दीजिए और ये सब जो कुछ होता है वो कर दीजिए। अपने जान पहचान के ग्रुप में और लोगों को भेज दीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो पहली बात हम आते हैं, सवाल ये आ रहा है कि एक तो सवाल आया था, एक लड़के ने पूछा था कि सर यहाँ पर जो है कितने स्टेजेस में जो है वो इनरोलमेंट का जो है टेस्ट लिया जाता है। तो भाई अभी तक यहाँ का जो व्यवस्था रहा है वो बड़ा ही ढनमनाया हुआ व्यवस्था रहा है। इस पर कई बार कोर्ट के द्वारा फटकार लग चुका है। कुछ चीज़ें अभी ठीक हुई है लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हो चुकी है। पिछले ही साल जो एडमिशन हुआ था पीपीयू के तहत और जो बीआईएल में एडमिशन हुआ था, अन्य कॉलेजों में हुआ था, उसमें भी बहुत कुछ हुआ था। उसमें भी पहले एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दिया गया था, फिर वो एग्जामिनेशन डेट कैंसिल हुआ था। पहले ये कन्फ्यूजन था कि कॉलेज अपने लेवल पे लेगा या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एग्जाम लेगा। फिर टेस्ट नहीं हुआ, फिर ये कह दिया गया कि इस बार जो है वो मेरिट लिस्ट पे जो है वो स्टूडेंट को उनका जो है वो एडमिशन होगा। तो ये सब कुछ होता रहा। फिर कॉलेज ने अपना अपना नियम बनाया है। कुछ कॉलेज हैं जो कहते हैं कि आप 10,000 15,000 जमा करके अपना सीट रिजर्व कर लीजिए या यहाँ पर फॉर्म भर लीजिए। कुछ कॉलेजों का कहना है कि आप पहले हमारे कॉलेज में हमारा टेस्ट जो है उसको पास कीजिए, उसके बाद जब पीपीयू में फिर आपका अगर टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट लिया जाएगा और अगर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें आपका नाम रहेगा तो फिर आप जो है उस तहत हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह का बहुत कुछ अपने अपने समय पे अपने अपने अलग अलग सालों में होता आया है और इस बार भी उसी तरह की कुछ स्थिति है। इसलिए ये कहना कि बिहार में लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई एक सीधा सरल तरीका है सभी कॉलेजों के लिए, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, ये मुमकिन बात नहीं है। क्योंकि अभी पूरा जो यहाँ का व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो उतना ठीक सिस्टम नहीं है। बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है यहाँ पे और इसलिए दुरुस्त होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को भी अपने लेवल पे, कॉलेज को भी अपने लेवल पे, दोनों के बीच में एक सही सिस्टम रहना चाहिए और एक जैसा स्थिति रहना चाहिए। जो बीआरबीयू में, बिहार भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में होना चाहिए, वही पीपीयू पाटलिपुत्रा में होना चाहिए, वही पटना लॉ कॉलेज में होना चाहिए। एक तरह का सिस्टम हो जो सभी कॉलेजों में और सभी यूनिवर्सिटी पर एक साथ एग्जीक्यूट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो खैर, विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए एडमिशन पे, कि आपका एडमिशन हो जाए। अब आते हैं बीआईएल पे, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पे। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी बीएलएलबी और एलएलबी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अब ये पीपीयू के वेबसाइट पे, जब पोर्टल पे, उनके पोर्टल पे जो नोटिफिकेशन आएगा, अभी मैंने नहीं देखा है आजकल में, जब पीपीयू के नोटिफिकेशन उनके पोर्टल पे आएगा और फिर वो जब अपना बताएंगे कि क्या करना है, टेस्ट देना है कि मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद फिर वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इस कन्फ्यूजन में आप ना रहें। दोनों जगह पर आपको फॉर्म भरना है। बीआईएल बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जब आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में किन सावधानियों को आपको रखना है, किन गलतियों को आपको नहीं करना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो उस पर आप, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हाँ, पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो गाइड आपको किया जाएगा उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा और बीआईएल बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो आपको जो फॉर्म है उसको आपको भरना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो बीआईएल पे आते हैं। बीआईएल में फॉर्म भरने में कुछ गलतियां जो आप लोग लगातार करते हैं, उसके बाद जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप लोगों को अभी से जो डर लग रहा है क्या भरें कैसे भरें, उसमें 2-3 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। पहली बात ये कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टेप 1, 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में जो है वो फॉर्म भरना है। तो पहले स्टेप को आप केयरफुली जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरा करें। उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैट्रिकुलेशन आपका रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा, ग्रेजुएट येस और नॉट रहेगा। इस तरह के कुछ आपको एकदम नॉर्मल से कॉलम रहेंगे जिसको कि आपको भरना है। जब आप भर देंगे तब आप स्टेप 2 पे जाएंगे, तब आप दूसरे मंजिल पे जाएंगे। दूसरे मंजिल पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का रहेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, आपने पहले भी फॉर्म भरा होगा। अपना नाम, फादर का नाम, जो आपका डोमिसाइल है वो, जो आपकी नेशनलिटी है वो, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप उसमें भरेंगे। तो जब ये सब आप भर लेंगे तो आपको एक यूनिक फॉर्म नंबर दिया जाएगा।
यूनिक फॉर्म नंबर जो आपको दिया जाएगा ये काम आएगा जब आप अपना पेमेंट कर रहे होंगे, उस वक्त ये आपको काम आएगा यूनिक फॉर्म नंबर। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने स्टेप 1 को फुलफिल किया है, वहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, वो अगर आपका यूनिक फॉर्म नंबर आपको मिस हो जाता है, आपको याद नहीं रहता, कुछ भी हो जाता है, तो उसको आप फिर से पा सकते हैं उसी फर्स्ट स्टेज में जो आपने दिया था मोबाइल नंबर उसके, और जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था उसके थ्रू आप पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ अन्य एग्जामों में भी मैं कहता हूँ, चाहे बीपीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो या अन्य परीक्षाएं भी हो, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो एक ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल जो कि आपका काम करता हुआ है उसी को हर जगह आप दीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कोई आपको कुछ मेल आता हो, कोई ओटीपी आने वाला हो, कुछ भी आने वाला हो, आपको वक्त में मिल जाए या आप उसको भूलिए नहीं। तो एक पासवर्ड, एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर, इसको हमेशा तैयार रखिए। तो आपको अगर यूनिक फॉर्म नंबर आप भूल जाते हैं तो आप अपना ले लीजिएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। ये हो गया। इसके बाद जो पेमेंट करने का होगा वो कर दीजिएगा। 40 KB से ज़्यादा बड़ा आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये सब ऐसा बात है जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में नोट करने वाला है, इसको लिख लेने वाली बातें हैं। दूसरा बात क्या है, कैपिटल में सब कुछ भरना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अलग अलग तरीके से भर दीजिए, कैपिटल में भरना है। ये सब ऊपर में जब आप कोई भी फॉर्म शुरू में पढ़ लेंगे तो खुद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-3 पॉइंट पे आप ध्यान रखें तो आपको गलती नहीं होगी। तो ये सब करके आप पहले BIL का फॉर्म भर दीजिए, चाहे आप LLB करना चाहते हैं या BLLB करना चाहते हैं, दोनों का फॉर्म अभी भराया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में भी भर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक तो ऑफलाइन मोड में भी भर रहे थे, अभी भी शायद भरता ही होगा। तो ये आप काम कर दें। उसके बाद जब PPU का आएगा कि उसमें वो उनको वो क्या कह रहे हैं, इस बार टेस्ट लेंगे या वो अपना मेरिट लिस्ट निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो जो भी प्रोसेस होगा वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तब ये तय होगा जब फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका बनेगा कि आप किस कॉलेज में आपका दाखिला हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कॉलेज वालों को क्लियर करना चाहिए कि आप मेरे यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, अगर मेरिट लिस्ट में आपका कहीं पर भी नाम होगा तो आपका ये कॉलेज आपको मिलेगा। ये चीज़ कर लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आरपीएस में भी प्रोसेस है। आरपीएस में, क्योंकि आरपीएस भी पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ही अंतर्गत है, तो वहाँ पे कोई टेस्ट की बात नहीं की जा रही है। वहाँ पर ये भी यही कहा जा रहा है कि कुछ उनका जो उनका फीस है उसका कुछ पार्ट जो है वो अभी आप उसमें भर दीजिए और अपना आप वहाँ पे अपना सीट रिजर्व कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो पीपीयू के थ्रू जो भी होगा प्रोसेस, उसके बाद फिर आप उस कॉलेज में दाखिल ले सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है इन लोगों का, थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अपना निकाले, अपना एक व्यवस्था बनाए कि वो मेरिट लिस्ट के बदौलत या कि इंट्रेंस टेस्ट के बदौलत वो एडमिशन लेंगे, और उसके बाद जो है उसी तरह जो है वो कॉलेज को उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले बार उन्होंने फॉर्म भी भर दिया था, टेस्ट भी दे दिया था, टेस्ट का कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, इधर पीपीयू ने कुछ और ही कह दिया, विद्यार्थी का पैसा भी बर्बाद हो गया। तो ये सब चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये सब है। हाँ, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की जो बात अगर करें तो उसका तो अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है। पटना लॉ कॉलेज का भी सुन रहे हैं कि अभी आने वाला है, हाल फिलहाल में होकर ख़त्म हुआ है सारा प्रोसेस उनका। तो पटना लॉ कॉलेज का भी अभी मान के चलिए जून जुलाई उसका हो जाएगा, अगस्त भी हो सकता है, उस समय तक जो है वो पटना लॉ कॉलेज का भी आने वाला है। तो अभी आने वाला है, अभी तारीखें आएंगी, तारीखें कैंसिल होंगी, ये सब चीज़ें हमने विगत में देख लिया है कि ये होता आया है। इसलिए यहाँ पर कही हुई कोई बात पत्थर की लकीर जैसी होती नहीं है। बस आप कॉन्शियस रहिए, फोकस रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से तैयार कर लीजिए। मैट्रिकुलेशन टू ग्रेजुएट का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। इस समय किसी तरह की कोई कोताही आप मत रखिए। ये एक चीज़ है कि जिसको आप तैयार रखिए। उसके बाद फिर एडमिशन से संबंधित कोई नई जानकारी होगी, कोई नया इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।